उसकी असल वीडियो लोगों के पास है, अभी तक वो रिलीज नहीं हुई। सही पूछो तो जहां पे कुरान करीम की, कुरान पाक की तलावत होनी चाहिए थी, वहीं पे डीजे लगा के मुजरे करवाए गए। इसमें वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है कि कारी आशिक साहब ऊपर से नोट बरसा रहे हैं और डीजे लगा हुआ है, गाना लगा हुआ है। वो मस्जिद की, मदरसे की प्रेमिसेस ही नहीं है, बल्कि वो कारी साहब की जाती रहायशगाह है। 2015 ऑर्डिनेंस है, एक कानून पास हुआ था, साउंड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और कारी आशिक साहब ने इस पे इंटरम बेल ले रखी है। कारी आशिक साहब ने अपनी डंडा बरदार फोर्स वहां पे बिठा रखी थी कि किसी दे जुर्रत ना होवे थे वड़न दी, वरना आपके साथ ऐसा पेश आएंगे कि आप भूल जाएंगे दोबारा मीडिया की कवरेज करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़याज़ शिराज़ी उकड़ा। मदरसे के तकद्दुस को जिस तरह पामाल किया गया, डीजे, साउंड, मुजरे और गाने, आप लोगों ने देख के मदरसे के तकद्दुस को पामाल किया गया। जहां पे कुरान करीम की, कुरान पाक की तलावत होनी चाहिए थी, वहीं पे डीजे लगा के मुजरे करवाए गए। हुआ क्या, तमाम तर कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कारी आशिक साहब इस मदरसे को लीड कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी जेरे सरपरस्ती ये मदरसा चलाया जा रहा है। और कारी आशिक साहब की बेटी की रिस्म हना की तकरीब होती है और मदरसे के अंदर तमाम तर साउंड लगा के इंतजामात किए जाते हैं। एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है कि कारी आशिक साहब ऊपर से नोट बरसा रहे हैं और डीजे लगा हुआ है, गाना लगा हुआ है। उसके ऊपर, डीजे के ऊपर, ये तू नची ना सोनिए तेरे लहंगे ते शराब डोल दूं। अब उसके बाद जब वीडियो वायरल होती है तो फिर बड़ी बेशर्मी और डिठाई के साथ सामने आते हैं कारी आशिक साहब और उनकी जानिब से कहानी बनाई जाती है। और वो फर्जी कहानी ये होती है कि उनकी बेटी की तकरीब थी और साउंड के ऊपर कसीदा बुर्दा शरीफ लगा हुआ था। एकदम साउंड अचानक से ही चूंकि गायबी तरीके से उसके ऊपर गाने लग जाते हैं और फिर कोई मांगने वाली लड़कियां आती हैं, डांस करना शुरू कर देती हैं और साथ जो ऑडियंस खड़ी होती है वो पैसे फेंकना शुरू कर देते हैं। ये कारी आशिक साहब की जानिब से एक फर्जी कहानी बनाई गई। उसके बाद एक चीज और सामने आई है, कहानी का रुख बदलने की बड़ी भरपूर कोशिश की जाती है कि जिस जगह पे ये तमाम वाकया हुआ है, डीजे लगा के जे तू नची ना सोनिए तेरे लहंगे ते शराब डोल दूं, ये जहां पे वाकया हुआ है वो मस्जिद की, मदरसे की प्रेमिसेस ही नहीं है, बल्कि वो कारी साहब की जाती रहायशगाह है। ये मदरसे के जो मोहतमम है कारी आशिक साहब, उनकी जानिब से तो कहा ही गया, बल्कि क्या कमाल है पुलिस का, क्या कमाल है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का, क्या कमाल है सर्कल ऑफिसर का। सर्कल ऑफिसर भी बार बार ये बात करते दिखाई दिए कि जहां पे वो डांस हुआ, जहां पे मुजरे दिखाए गए, वो मदरसे की प्रेमिसेस ही नहीं है, बल्कि कारी आशिक साहब की वो जाती जगह है। उनको चाहिए था कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते, मुकदमा देते, उनको पाबंदे सलासल करते। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक और बात की जाती रही कि वो उनकी जाती प्रेमिसेस है, जाती जगह है, डीएसपी सर्कल की जानिब से, पुलिस की जानिब से। और मदरसे के जो मोहतमम है कारी आशिक साहब, उन्होंने तो क्या कमाल कर दिया। बार बार ये कहते रहे कि वो मेरे साथ दुश्मनी थी लोगों की, इस वजह से ये तमाम तर वाकया हुआ, लोगों ने मेरे साथ ये तमाम कहानी की। आप मुझे बताएं कि किसी के घर में आप कैसे घुस सकते हैं जहां पे उनकी जाती कोई इवेंट हो रहा हो और इवेंट के अंदर आप जाएं और गाने चला दें, किस तरह पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहरहाल ये तमाम तर सूरत हाल अपनी जगह पर मौजूद है। पुलिस ने अभी तक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, 2015 ऑर्डिनेंस है, एक कानून पास हुआ था, साउंड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और कारी आशिक साहब ने इस पे इंटरम बेल ले रखी है और अभी तक मंजरे आम से गायब है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। और कुछ जो उलमाए इकराम है उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज होती है और उनकी जानिब से कहा जाता है कि कारी आशिक साहब के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और मदरसे से उनको हटा दिया गया है। जिस मदरसे में ये सारा इंसिडेंट होता है, सारा वाकया होता है, गाने लगते हैं, साउंड चलता है, मुजरे होते हैं, डांस होता है, पैसे फेंके जाते हैं और बड़े बेबाकी के साथ, बिल्कुल उनको पूछने वाला कोई नहीं होता, उस मदरसे के सामने जो फ्लेक्स अवेजा है, उस फ्लेक्स के ऊपर जहां पे कारी आशिक साहब का नाम लिखा होता है, जहां पे लिखा गया कि जेरे सरपरस्ती जनाब मोहतरम कारी आशिक साहब, उनके नाम के ऊपर टेपें लगा दी गई हैं।
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम लोग भी वहां पे गए सर्वे के लिए, हम लोगों ने भी मीडिया कवरेज करना चाहिए। जब हम वहां पहुंचे तो मेरे से पहले कुछ दो सहाफी वहां पे मौजूद थे, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। कारी आशिक साहब ने अपनी डंडा बरदार फोर्स वहां पे बिठा रखी थी कि किसी दे जुर्रत ना होवे थे वड़न दी, वरना आपके साथ ऐसा पेश आएंगे कि आप भूल जाएंगे दोबारा मीडिया की कवरेज करना। आपको अंदाजा नहीं है, ये उस मौलवी का मदरसा है जो जिसका दिल चाहे वो कर सकता है। बहरहाल उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया, मारा गया, जो कवरेज के लिए एसेसरी थी वो छीन ली गई। और एक और दोस्त जब प्रोग्राम करने गए तो सर्कल ऑफिसर जो है, जिनके पास पूरी सर्कल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं, वो साहब कहते रहे कि वो जो प्रिमिसेस है वो मस्जिद की नहीं है, मदरसे की नहीं है, बल्कि वो कारी आशिक साहब की जाती रहायश गाह है। तो उनकी जानिब से कहा गया कि आए आप दिखाएं जरा, वो जगह पे चलते हैं जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है, जहां पे ये वाकया हुआ है। उसके बाद जो सर्कल ऑफिसर हैं वो गाड़ी पकड़ते हैं और उनको लेके जाने के लिए वहां पे जाते हैं, क्या है आपको दिखाते हैं, वो जगह मस्जिद की नहीं है। तो सर्कल ऑफिसर भाग जाते हैं। ये आपने कभी नहीं देखा होगा कि अपनी जिम्मेदारी एक जानिब अदा नहीं की जा रही, बल्कि जिम्मेदारियों से भी भागा जा रहा है और अपनी बात से भी दस्तबरदार हो जाते हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि मैं हल्फन ये बात करता हूं, अल्लाह ताला की जात माफ करे, नबी आखिर-उज़्ज़मा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदों का एक तकद्दुस है। आपने फरमाया कि मस्जिद नबवी का इतना तकद्दुस है कि ऊंची आवाज में बोलना भी ये मस्जिद की तकद्दुस की पामाली है, और दौड़ना भी, भागना भी मस्जिद के तकद्दुस की पामाली है। पूरे पाकिस्तानियों के जज्बात मजरूह हुए। उकाड़ा में मायूसी फैली हुई है कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। जहाँ पे दीन की जो है ना तालीमात दी जाती हैं, कुरान पाक की वहाँ पे तलावत होती है, उसी जगह के ऊपर आप डांस कर रहे हैं बेबाकी के साथ, बेशर्मी के साथ। फिर डटाई तो ये है, बेशर्मी ये है कि अपनी उस बात के ऊपर अटल खड़े रहना। मेरी कुछ उलमाए इकराम से इस बारे में जब बात हुई, मैं भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो उलमाए इकराम की जानिब से कहा गया कि हमारी इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये चीज़ जब मैंने देखी है ना अपने ज़ाती तौर पे, तो मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, 3-4 दिन हो गए इस वाक़या को, स्टेट ऑफ पाकिस्तान भी अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा कर पाई और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है उन्होंने तो क्या ही अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है, वो तो अपने प्रोटोकॉल इंजॉय करेंगे। साथ साथ मैं बदकिस्मती से कहूंगा कि हमारे जो उलमाए इकराम हैं उनकी जानिब से भी कोई तगड़ा मौक़िफ़ नहीं आया सामने। उनको चाहिए था कि जिस तरह इन्होंने वाकया वहां पे किया है, इंसिडेंट हुआ है, उनके साथ ऐसा सलूक होता कि उनको चौक के अंदर लटकाया जाता, ताकि हमारी जो इबादत गाहें हैं उसके अंदर नेक्स्ट आइंदा कोई इस तरह की जुर्रत ना करता। एक चीज और मैंने वहां पे देखी है, जब मैं सर्वे कर रहा था, सर्वे के दौरान एक शहरी बड़े बारिश और बड़े बुजुर्ग मुझे लगे। मैंने उनसे पूछा कि क्या मामला है, मुझे उन्होंने बताया कि बेटा आपको अंदाजा ही नहीं है कि क्या मामला है। अभी तक कुछ ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जो मंजरे आम पे नहीं आई या लाने नहीं दी गई मंजरे आम पर, और ऐसी वीडियोस हैं कि वो दिल दहला देने वाली वीडियोस हैं। क्या करने जा रहे हैं हम लोग, किस जानिब चल पड़े हैं बतौर मुसलमान। तो जब उनकी जानिब से कहा गया कि कुछ वीडियोस अभी तक मंजरे आम पे नहीं आई, और साथ साथ एक चीज मैंने वहां पे और देखी, जो मदरसा बन रहा है अभी तक वो जेर तामीर है, जिस मदरसे में कारी आशिक साहब अपनी जिम्मेदारियां फर्जी तौर पे फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और दीन का लबादा ओढ़ कर दीन के नाम से पैसे कमा रहे हैं। वो मदरसा जेर तामीर है और लोगों की जानिब से कहा गया कि ये जब मदरसा बनाया गया, बुनियाद रखी गई, तो डोनेट इकट्ठी करके इस मदरसे को बनाया जा रहा था। और जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि मजीद चीजें, अभी मजीद कट्टा चट्टा खुलने वाला है, उसके बाद क्या होता है। बहरहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक FIR, एक मुकदमा दर्ज किया गया है, वो साउंड एक्ट है 2015 में एक जो है अमेंडमेंट की गई कानून के अंदर कि जो साउंड है उसको आप पब्लिक प्लेस पे नहीं चला सकते। ये तो ऐसा ही है कि कोई सब्जी फरोश गुजरे, उसने साउंड लगाया हो, उसके ऊपर भी मुकदमा आप देख सकते हैं। छोटा सा एक मुकदमा है, उन्होंने अपनी इंटरम ले रखी है और मंजरे आम से गायब है। मेरी हुकूमत वक्त से इल्तमास है, जिनके पास इक़्तिदार है, जो अपनी सियासत को बचाने में लगे हुए हैं, अपने खानदानों को बचाने में लगे हुए हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि इस वक्त जुडिशरी को भी हरकत में आना चाहिए था, अदालतों को भी हरकत में आना चाहिए था। अदालतों को चाहिए था इस पे 100 मोटो एक्शन होता और इन साहब को कैफरे किरदार तक पहुंचाते। बहरहाल मुझे लग रहा है, मैं जो चीज देख रहा हूँ,
मुझे लगता है कि ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते मैक्सिमम 15 दिन, इसके बाद ये मामला ठप और कोई नहीं पूछेगा। और यही होगा, मैं यही कहूंगा इसके ऊपर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।